एक गांव में दो दोस्त रहते थे, बंटी और गोलू। दोनों पेशे से किसान थे, पर बंटी को खेती रास नहीं आती। वहीं गोलू पूरे लगन और मेहनत से खेती करता था। दोनों अक्सर गांव के तालाब के पास बैठा करते थे। एक दिन दोनों वहीं तालाब के पास बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। मुझे खेती करने में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसलिए मैंने अपना सारा ज़मीन मुसाफिर दादा को बेच दिया। अब मैं गांव छोड़ शहर जाकर पैसा कमाऊंगा। तू भी मेरे साथ चल, मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। अरे नहीं रे बंटी, ये तुमने क्या कर दिया। अपना तो गांव ही सब कुछ है। इसे छोड़ बाहर मैं कैसे चला जाऊं। तुमने अपना सारा जमीन क्यों बेच दिया, मुझे बताया भी नहीं। कुछ तो जमीन रखा होगा ना अपने लिए, या सब बेच दिया। घर तो बचा है ना, या वो भी बेच दिया। नहीं गोलू भाई, अब तो मैं सब कुछ बेच दिया हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं तो चला शहर पैसा कमाने। चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रहकर खेती कर। मेरा क्या है, मैं तो शहर चला जाऊँगा। बड़े साहब से बात हो रखी है। अब मैं निकलता हूँ। नहीं भाई तू जा, मगर मैं तो अभी भी यही सलाह दूंगा कि मत जा शहर। वहाँ दिखावे के अलावा कुछ नहीं रखा है। चल, अभी भी मौका है, जमीन वापस ले लेते हैं। अब तो देर हो गई भाई, तू अपना देख ले। मैं तो चला शहर। चलना है तो बता दियो। हाँ, मैं कल ही निकल जाऊँगा शहर के लिए। ठीक है, तू जा शहर। कभी गांव की याद आए तो आ जाना मिलने। मैं तो उतनी दूर बिना कोई काम के नहीं आ पाऊंगा। काम भी हुआ तो जाने से पहले 100 बार सोचूंगा। अपना गांव नहीं छोड़ूंगा। बस इसके बाद क्या था, बंटी शहर की ओर निकल गया। गोलू बहुत मेहनती था। वो अपने खेतों में काम जारी रखता है। धूप हो या बारिश, वह किसी भी परिस्थिति में अपने काम से पीछे नहीं हटता है। वह प्रतिदिन अपने खेत पे जाया करता, उसकी देखभाल करता और अच्छे फसल उगाया करता। गोलू काफी थका हारा खेत पे से काम करके घर लौटता है। तभी उसका बेटा बोलता है। पापा, इस बार तो बारिश अच्छी हुई है। खेतों में काफी पानी आ गया होगा। हमारा फसल काफी अच्छा होगा ना पापा? बताइए पापा। हाँ बेटा, इस पर हमारा फसल पहले से काफी अच्छा हुआ है। इस बार मैं बहुत मेहनत किया हूँ, रात दिन एक कर दिया हूँ। फसल इस बार काफी अच्छा होगा। वैसे बंटी अंकल कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं आजकल? कहीं गए हैं क्या? नौकरी उकरी ढूंढे हैं क्या? शहर चले गए हैं क्या? बोलिए पापा, बताइए ना। वो शहर गया है काम करने, अपना सारा खेत खलियान बेचकर। यहाँ कुछ नहीं बचा उसके लिए। अब वो पता नहीं यहाँ कब आएगा। हाँ जी, मैंने भी सुना है बंटी शहर गया है कमाने को। कैसा है उसका हालचाल? अभी अभी तो गया ही है, अभी क्या हालचाल पता करना। तुम भी ना। मालिक, आपने अचानक से मुझे कैसे याद किया? मैं तो काम काफी अच्छे से कर रहा हूँ। कुछ गलती हो गई क्या मालिक? देखो बंटी, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा और मुनाफा भी कुछ खास नहीं हो रहा। इसलिए कल से तुम काम पे मत आना। मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है तुम्हें निकालने के अलावा। कल तक तो सब ठीक था मालिक। अब मैं कहाँ जाऊँगा? आप ही के भरोसे तो शहर आया था। यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं।
अब मैं कहाँ रहूँगा और काम कहाँ करूँगा? बताइए मालिक। कहीं और काम देख लो, कल से मत आना। अब ज्यादा समय मत बर्बाद करो मेरा। जाओ यहाँ से, कहीं और जाओ। नहीं मालिक, ऐसा मत करो। अभी अचानक से मुझे काम पे कौन रखेगा? मैं तो उतना कुछ जानता भी नहीं हूँ। मुझे मत निकालो मालिक, थोड़ा तो मुझ पे ध्यान दो। मैं आप ही के लिए यहाँ आया था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? पेड़ में पैसा नहीं उगते कि मैं तुम्हें काम पे रख लूं। चलो जाओ अब यहाँ से। ज्यादा देरी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, कहीं और काम देख लेना। बंटी वहीं पास में मायूस होकर बैठ जाता है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूँगा, कहाँ जाऊँ और कैसे रहूँ। उधर गोलू का फसल तैयार हो चुका था। वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, क्या बात है! इस बार तो गांव में मेरा फसल सबसे अच्छा हुआ है। कुछ दिनों बाद बंटी शहर से उदास गांव वापस चला आता है। गोलू, तुम ठीक थे मेरे भाई। शहर तो बस दिखावे की जगह है। वहाँ के लोगों को अपने मुनाफे की पड़ी होती है। दूसरे से उन्हें कोई मतलब नहीं होता मेरे भाई। अरे, अब जो होना था वो तो हो गया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। बंटी भाई, तुम फिक्र ना करो, मैं हूं ना। पर कैसे? मैंने तो अपना सारा खेत बेच दिया। अब मैं कहाँ खेती करूँगा? मेरे पास कोई जगह नहीं बचा खेती करने को। रहने भी तुम्हारे घर आया हूँ। अरे भाई, जब मैं हूँ और हमारा इतना अच्छा गांव है तो तू क्यों टेंशन लेता है? मेरे साथ काम कर, धीरे धीरे तुम अपना सारा खेत वापस खरीद लेना। पर गांव छोड़कर कहीं मत